नमस्ते, माय नेम इज़ आकाश अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप लोग का PTH हमारे अपने चैनल पर, जिसमें बच्चों मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, किस तरीके से आपको मैथ्स को पढ़ना है। सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा आप लोगों की। लेकिन बच्चों आज जो मैं ले करके आया हूँ वो है आप लोगों के लिए सेट। अब सेट में क्या चीज़ है, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, इसको हम लोग बहुत अच्छे से डीपली देखेंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे आपको क्लियर करना है। सारी चीज़ों को हम लोग बाय वीडियोस देखते रहेंगे, ठीक है। M01, M02 हर चैप्टर की आपको इस तरीके से एक प्लेलिस्ट मिलती जाएगी। बस आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों सेट को देखते हैं हम लोग। सेट है क्या एक्चुअल में बच्चों, देखो सेट को अगर हम डिफाइन करें, अगर हम लोग सेट को डिफाइन करें कि भाई सेट होता क्या है, सबसे पहले तो बेटा इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन आप जरा ध्यान से देखिएगा। सेट क्या है बेटा, सेट इज अ वेल डिफाइंड, इस वर्ड का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स, है ना, वेरिएबल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चा, सेट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है वो देखिएगा। कह रहा है बेटा सेट इज अ वेल डिफाइंड। बेटा ये जो वेल डिफाइंड है ना, ये वेल डिफाइंड ये इसी वर्ड का खेल है मेरे बच्चों, इसी वर्ड का खेल है बेटा। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स, वेरिएबल्स। कहने का मतलब ये हो गया, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। माना बेटा, माना आपका एक क्लास है, मान लो आप एक क्लास है, उस क्लास में आपने एक बच्चे से, सिर्फ एक स्टूडेंट से, ओनली वन स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा। स्टूडेंट से एक क्या पूछा आपने, एक क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन है जरा देखिएगा। आपने उससे क्वेश्चन आस्क किया, आपने जो क्वेश्चन उससे पूछा, जो आपने क्वेश्चन आस्क किया उससे, वो क्या किया जरा ध्यान से समझना। आपने उससे क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में, इन इंडिया हाउ मैनी रिवर्स, ठीक है। एक और आपने क्वेश्चन पूछा, बेस्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयर। एक और क्वेश्चन आपने पूछा, ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन आपने पूछा, वो आपने क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पूछा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपने एक सेट, बच्चे एक स्टूडेंट से आपने ये क्वेश्चन पूछा, फिर आपने यही क्वेश्चन किसी स्टूडेंट नंबर 2 से पूछा। आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बड़े आराम से समझना। एक क्लास में आप गए, आपने एक स्टूडेंट से कुछ इस तरीके के 3 क्वेश्चन पूछे, और फिर वही क्वेश्चन उसे ना पता लगते हुए आपने वही क्वेश्चन किसी दूसरे से पूछे। तो सबसे पहले जब आप सबसे पहले स्टूडेंट से वो क्वेश्चन पूछने गए तो आपने कहा इन इंडिया हाउ मेनी रिवर्स। तो आप उससे कहोगे कितने रिवर है इंडिया में, तो वो कुछ के नाम बताएगा, कुछ के नाम बताएगा, कुछ के नाम बताएगा, कुछ के नाम बताएगा, ठीक है। आप उसको नोट डाउन कर लोगे, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। या तो उसने कही गंगा है, रिवर है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी रिवर्स आ गई यहाँ पर, बहुत बढ़िया बात। फिर आप पूछोगे उससे बेस्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयर के नाम बताओ जो सबसे अच्छे हैं, तो आप उसको भी नोट डाउन कर लोगे। फिर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर उससे पूछोगे, तो नेचुरल नंबर वो आपको बताएगा कि हाँ सर 1, 2, 3 एंड सो ऑन से स्टार्ट हुए हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, चलो बहुत बड़े। अब यही सारी चीजें आपने किसी दूसरे पर्टिकुलर बंदे से पूछा। जब दूसरे पर्टिकुलर बंदे से पूछा तुमने, तो तुमने देखा इन इंडिया में हाउ मेनी रिवर्स, उसने वही नाम बताए, जो रिवर्स हैं वही नाम बताए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इन बेस्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयरों में कुछ ऐसा हुआ, जो आपने यहां लिखे थे उसके हिसाब से वो बेस्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयर नहीं लगे, वो कुछ दूसरे लगे, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर पूछा, जो आपने उससे सेट ऑफ नेचुरल नंबर पूछा, वो उसने वही बताया सर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो मेरे बच्चे वेल डिफाइंड का यहाँ पे मतलब क्या हुआ जरा समझना। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पर ये हुआ, जो चीजें सब में सेम थी, जैसे तुमने रिवर पूछी यहाँ पर, तो रिवर वो यहाँ और यहाँ मैच कर गए।
लेकिन क्रिकेट प्लेयर यहां पर मैच नहीं करे, क्रिकेट प्लेयर यहां कुछ और थे, यहां पे मैच नहीं करे। लेकिन मेरे बच्चे जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर पूछा तो उन्होंने तुम्हें यही बताया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अब आप यहां पे देखो कि कौन सी चीज ऐसी थी जो सब में समान यानी कि सब में कॉमन थी, यहां पे ये जज करना है आपको। तो वही डेफिनेशन बनेगी वेल डिफाइंड की। वही डेफिनेशन किसकी बनेगी बच्चों? वेल डिफाइंड की। जैसे मैंने कहा कि भाई एक स्टूडेंट से आपने ये क्वेश्चन आस्क किया, उसी दूसरे स्टूडेंट से दूसरे पर्टिकुलर बंदे से आपने यही क्वेश्चन आस्क किए, लेकिन आपने देखा कि दो के आंसर वहां पे चेंज मिल रहे थे, लेकिन इस वाले का आंसर आपको वहां पे सेम मिल रहा था, या फिर दो के आंसर सेम मिल रहे थे, एक का आंसर डिफरेंट मिल रहा था। तो जिसका डिफरेंट मिला वो बच्चे सेट में काउंट नहीं होगा, वो सेट में काउंट नहीं होगा। तो जो बच्चे हम लोग को सेम मिल रहे थे, यानी कि जैसे ये और जैसे कि ये दोनों हमको सेम मिले, तो ये सेट में काउंट होंगे। तो वही मतलब होता है बच्चे वेल डिफाइंड का। जैसे आप किसी से पूछो कि भाई पूरे वर्ल्ड में बेस्ट फुटबॉलर्स के नाम बता दो, है ना, तो अलग अलग ओपिनियन आएंगे कि किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, मैं कहूँ इसका एक सेट बना दो। तो यहाँ पे आप इसका सेट नहीं बना सकते, समझ रहे हो। लेकिन मैं कहूँ होल नंबर्स का सेट बनाओ, तो आपको पता है कि सर 0 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स क्या होते हैं, सारे नंबर्स 0 से स्टार्ट होने वाले होल नंबर्स कहलाते हैं। तो आप समझ लेना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको सेट को फील करना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है कि एक ऐसा कलेक्शन जो हर बार सबके लिए समान, चेंज ना हो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? वेल डिफाइंड। तो मुझे उम्मीद है बच्चा थोड़ा बहुत आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरे बच्चों आप इस चीज को फील करेंगे, ठीक है, कि भाई सेट एक्चुअल में होता क्या है। सेट में वेल डिफाइंड कलेक्शन को टारगेट किया जाता है। जैसे बच्चे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो n है, n होता है बच्चे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है कि भाई 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना मेरे बच्चे। फिर मैं आपसे कहता हूं बच्चे W, तो W होता है बच्चे सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है ना बच्चों, सेट ऑफ होल नंबर्स। मेरे बच्चे ये सेट ऑफ होल नंबर्स हो जाता है, ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट बच्चे अगली जो चीज आती है वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, Z होता है मेरे बच्चे सेट ऑफ इंटीजर। क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है बच्चा, सेट ऑफ इंटीजर। बच्चे इसमें भी दो कैटेगरीज होती है, Z माइनस Z पॉजिटिव, ठीक है बच्चा। Z नेगेटिव और Z पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है बच्चे नेगेटिव इंटीजर, ये होते हैं बच्चे नेगेटिव इंटीजर्स, और ये होते हैं मेरे बच्चे पॉजिटिव इंटीजर्स। आप जरा ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। मतलब एक तरफ हो गया मेरे बच्चे नेगेटिव इंटीजर, एक तरफ हो गया पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग काय में काउंट करते हैं बच्चों? इंटीजर्स के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। बोलिए क्लियर है? पक्का बच्चों? ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास जो आता है अगली चीज, वो आप ध्यान दीजिएगा बच्चा, वो आता है R। इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, R स्टार भी बना सकते हो आप। क्यों बनाया है? कारण बच्चों ये रियल नंबर चलाता है। इट्स अ सेट ऑफ रियल नंबर। बच्चे रियल नंबर वो सेट होता है जिसमें ये सभी नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर जो है वो एक सबसेट बन जाता है, यानी कि रियल नंबर्स के ये सारे के सारे सबसेट बन जाते हैं। ये एक ऐसा सेट बन जाता है। कहने का मतलब ये हो गया, इसके अंदर सारे टाइप के सेट समा जाएंगे, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो आपके इंटीजर्स हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे अभी मैं आगे आपको रैशनल नंबर समझाऊंगा, चाहे वो हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो, सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो R बच्चों आप लोग ध्यान रखना, इट्स अ रियल नंबर। बोलिए क्लियर है? बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चा। उसके बाद बच्चे जो हमारे पास आता है वो आता है बच्चों Q होता है मेरे बच्चे रैशनल नंबर। Q क्या होता है बच्चों? रैशनल नंबर। यस बच्चों, Q होते हैं रैशनल नंबर। बहुत अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है बच्चा। I आ जाता है मेरे बच्चे, I होता है मेरे बच्चे इररेशनल नंबर, ठीक है बच्चा, इररेशनल नंबर। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको कुछ याद रखनी है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आप याद नहीं रखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, सब तैयार रखो। N फॉर नेचुरल नंबर, W फॉर होल नंबर, Z फॉर इंटीजर्स, R फॉर रियल नंबर सेट और Q फॉर रैशनल नंबर। ये सारी चीजें अच्छे से याद रखो, ठीक है बच्चा, बढ़िया ढंग से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन आपको समझ में आ चुका है अच्छे से, क्या मतलब है इसका, बढ़िया करके आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को डिटेलिंग में पढ़ते रहिए, ठीक है भैया, अच्छे से बढ़िया ढंग से। कोई भी चीज़
समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप तुरंत डालें, ताकि मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करता रहूं। क्लियर मतलब समझते हो ना आप लोग, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। क्योंकि नई चीज़ें हैं, नई चीज़ें जब सीखोगे तभी तो आएंगी, क्योंकि अगर नहीं सीखोगे तो फिर नहीं आएंगी। क्योंकि देखो एक्चुअली ऐसा होता है, नई मैथ्स है, अभी तक आप 10th तक जो पढ़कर आए आपको कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ डिफरेंट मिल रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने में मिलेंगी जो आपको डिफिकल्ट लगेंगी, बट मेरे बच्चों डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि एक भी चीज़ डिफिकल्ट लगेगी, समझ लेना बात को। इसलिए बच्चों बहुत अच्छे से चीज़ों को देखिएगा। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई। सेट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब मैंने बच्चों आपको समझा रखा है कि भाई वेल डिफाइंड का मतलब क्या है ना। वेल डिफाइंड का मतलब मैंने बता दिया आपको, है ना। वेल डिफाइंड का सेंस यहां पर ये निकलेगा कि फॉर एवरी वेयर इज सेम, इज सेम। एवरीवेयर इज सेम का सेंस यहाँ पर क्या है मेरे बच्चे, मतलब समझिएगा। फॉर एवरीवेयर इज सेम का मतलब यहाँ पर ये है मेरे बच्चों कि आप जहां पर भी देखोगे ये चीज सेम आएगी। आप किसी से भी कुछ भी पूछो, जैसे मैंने कहा आपके डिनर सेट के यूटेंसिल्स बताओ, आप डिनर सेट में क्या, तो आप डिनर सेट में ये बताओगे मेरे को कि सर डिनर सेट में वो यूटेंसिल्स यानी कि वो बर्तन यूज करेंगे हम जो चाय पीने के वक्त यूज होते होंगे, है ना। डिनर सेट, सॉरी चाय क्या कह गया हमें, डिनर सेट मतलब वो बर्तन यानी कि वो यूटेंसिल जो खाने के वक्त यूज करते होंगे। टी सेट में क्या होगा, जो चाय पीते वक्त यानी कि चाय पीते वक्त मतलब समझ गया ना, चाय पीते वक्त चाय के पीने के दौरान जिन बर्तनों का, जिन यूटेंसिल्स का यूज करोगे वो कहलाएगा टी सेट। तो सेट क्या है, समझ रहे हो ना बात आप लोग, वो सारी चीजों को आपको ध्यान रखनी है। बोली क्लियर है, पक्का। अब बच्चे सेट में कुछ फॉर्म्स आती हैं कि किस तरीके से आप सेट को रिप्रेजेंट करते हो। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है बच्चा। अगली जाती है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। भाई सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो बच्चे सेट को दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो सेट का रिप्रेजेंटेशन आता है बच्चों वो आता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म बच्चों, रोस्टर फॉर्म। दूसरा जो मेरे बच्चे आता है वो आता है बच्चों हम लोग के पास इस सेट बिल्डर फॉर्म। बोलिए क्लियर है। एक आएगा बच्चों हमारे पास रोस्टर फॉर्म, एक आएगा रोस्टर फॉर्म, एक आएगा सेट बिल्डर फॉर्म। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से आपको क्या चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा रोस्टर फॉर्म, एक मिलेगा सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरीकों से आप एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके समझ में आए। सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके हमारे पास दो हैं बच्चा। पहला हम लोग को मिलेगा बच्चे रोस्टर फॉर्म, दूसरा हम लोग को मिलेगा सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जो हम लोग हेडिंग बनाएंगे वो क्या बनाएंगे बच्चों, रोस्टर फॉर्म। बहुत आराम से ध्यान से नोट करते जाइए एवरीथिंग, ठीक है। क्योंकि देखिए न्यू चीज है, नई चीज है, समझोगे लिखोगे तभी तो समझ में आएगा। क्योंकि एक्चुअली में अगर आप खाली वीडियो देख के चले जाओगे तो फिर कुछ पढ़ने नहीं पड़ना। अब मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के फल लेना पड़े, मैं ये चाहता हूँ स्ट्रॉन्ग मैथ्स बनाएंगे। क्योंकि पढ़ाना मुझे है, पढ़ना तुम्हें है। यही मेरे चैनल का थीम है और यही मेरा मोटिव है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। तो जितना ज़्यादा बेहतरीन ढंग से आप चीज़ों को सीखोगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को सीख पाओगे, ठीक है बच्चा। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा सीख पाओगे। तो सबसे पहली बेटा हेडिंग बनाते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट हेडिंग इज बच्चों रोस्टर फॉर्म। तो बच्चे रोस्टर फॉर्म की कुछ खास बातें हम आपको बताते हैं। पहला पॉइंट इसका आप मेरे साथ नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट मेरे बच्चों, पहला पॉइंट जो है बच्चा वो है सेट कैन बी रिप्रेजेंट विद कैप्स लेटर। कैप्स लेटर का सेंस यहाँ पर ये है कि भाई किसी ए से, बी से, एक्स से, वाई से, जेड से तो नहीं, सी से, किसी से भी व्हाटएवर आप कैप्स लेटर से इसको शो करोगे, ठीक है बच्चा। दूसरा पॉइंट जो मेरे बच्चे आता है इसका, दूसरा जो पॉइंट आता है बच्चा इसका, वो आप ध्यान रखोगे बच्चे इन रोस्टर फॉर्म एवरी एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट, एवरी एलिमेंट्स आर इन स्मॉल लेटर, आर written as स्मॉल लेटर। आप क्या करेंगे कि सेट के अंदर इन रोस्टर फॉर्म एवरी एलिमेंट,
आर रिटन एज स्मॉल लेटर्स एंड इन कर्ली ब्रैकेट्स, एंड इन कर्ली ब्रेसेस, यानी कि कुछ इस तरीके से, समझ रहे हैं बात। इस तरीके के ब्रैकेट्स का आपको यूज करना है, ध्यान रखिएगा किस तरीके से। जैसे मानिएगा हमने कहा एक नेचुरल नंबर का सेट है, मैं आपको इससे दिखाता हूँ। एक नेचुरल नंबर का सेट है, मान लो जैसे नेचुरल नंबर है तो आपको पता 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बोले इसकी रोस्टर फॉर्म लिख के दिखाओ, तो आपको पता है रोस्टर फॉर्म है। ए से आप किसी को रिप्रेजेंट कर लो इस कर्ली ब्रैकेट में, और ये सारे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसको कहते हैं बच्चे रोस्टर फॉर्म। मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। समझ गए होगे आप रोस्टर फॉर्म क्या है, कि भाई एक सेट को किसी को कैपिटल लेटर से डिनोट करके उनको कर्ली ब्रैकेट्स में लगा करके उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स को आप इन कॉमा लिख दो। ठीक है, समझ रहे ना बात को। तो बढ़िया करके इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। हो गया नोट, बढ़िया आगे चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं बच्चों, आप लोग फील करते रहो, आपको सब कुछ फील होगा बिल्कुल बढ़िया करके। ठीक है, अच्छे से तरीके से हम लोग मैथ्स को सीखेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल की हो। समझ रहे हैं आप बात को, किसी भी लेवल की हो। ठीक है, सब बढ़िया करके सीखेंगे। देखिए बच्चों, जैसे बच्चों माना हम तो उन्होंने कह दिया कि राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ वॉबल्स। ठीक है, आपसे उन्होंने क्या कह दिया कि आपको वॉबल्स की, अब आपको वॉबल्स तो पता होंगे ना। वॉबल्स इंग्लिश अल्फाबेट में कौन से होते थे? अरे पता है, ए ई आई ओ यू। वेरी गुड, ठीक है बच्चा। तो वॉबल्स होते थे हम लोग के ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। बोलिए क्लियर। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप सेट लेंगे ए, कोई सा भी बेटा किसी से भी ले लेना। क्या होगा बेटा? ए ई आई ओ और क्या मेरे बच्चों? ये देखिए बच्चों सेट है ना। मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से सर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे छोटा सा नोट, हर चीज में नोट है बेटा 2000 रुपए का। ठीक है, अब आप 2000 का मानो चाहे 500 का मानो। ठीक है, नोट क्या है मेरे बच्चे, मैं आपको बताता हूँ। नोट यहाँ पर ये है कि जो ऑर्डर है ना एलिमेंट्स का, ऑर्डर, ऑर्डरिंग ऑफ रिटन एलिमेंट, ऑर्डरिंग ऑफ रिटन एलिमेंट्स डजंट मैटर। डजंट मैटर का सेंस यहां पर हम आपको बताते हैं। कहने का मतलब इस सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा बच्चों, इस सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू ए ई आई होगी आई ओ यू ई ए। आप समझ गए होंगे बच्चे बात को। मतलब ऑर्डरिंग का यहां पर कोई मैटर नहीं है। समझ गया ना पहले पॉइंट का मतलब, आप समझ गए ना कि किस तरीके से आपको पहले वाला पॉइंट को समझना। दूसरा मेरे बच्चे अगर आप देखें, दूसरा पॉइंट जो है बच्चे वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चा, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। सेंस मतलब रिपीटेशन किसी भी एलिमेंट के अलाउड नहीं होना चाहिए। मतलब समझे अब आप, रिपीटेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉट अलाउड। यानी कि ऐसे नहीं लिख सकते आप सेट को, मानो ए ई आई कॉमा ओ कॉमा यू, ये गलत बात है। एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये बात गलत है बिल्कुल। ऐसा सेट नहीं बनता। सही है। जैसे बच्चों मैंने माना एक ले लिया मैंने, जैसे मान लो ए के ए एस एच आकाश। ठीक है ना, मैंने कहा इसका आपको क्या लिखिए, आप एक सेट लिखिए, इसका एक सेट लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें जितने एलिमेंट हैं उनको एक एक बार लिखेंगे। ए को 3 बार नहीं लिखेंगे, ए के एस और एच। समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। रिपीटेशन आपको अलाउड नहीं है कि किसी भी आप पर्टिकुलर किसी भी वर्ड या फिर किसी भी एलिमेंट को आप 2 टाइम्स इसके अंदर लिखो या 3 टाइम्स लिखो। यानी कि फ्रीक्वेंसी हर एक एलिमेंट की 1 होनी चाहिए इन रोस्टर फॉर्म। समझ रहे हैं बात को। फ्रीक्वेंसी ऑफ each element is only 1 in everything in roster form। तो मेरे बच्चे वही चीज मैं आपको लिखाना चाह रहा हूं। समझ रहे हैं ना आप बात को। मतलब कंसेप्ट पर जाओ आप, जितना ज्यादा कंसेप्ट पर जाओगे, जितना ज्यादा कंसेप्ट के अंदर घुसोगे, आपको मजा आएगा। क्योंकि जितना ज्यादा डेप्थ जाओगे उतनी ज्यादा चीजें मिलेंगी, और ऊपर ऊपर बटोरते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी हाथ नहीं आना। तो
तो वही चीज़ है, मैं आपको कोई कहना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरीके से डील करना है, मैथ्स को कैसे डील करना है। मैंने नोट लिखा है कि हाँ भाई ऑर्डरिंग आप कैसे भी कर लो सेट के अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर ऑर्डरिंग कैसे भी कर लो, वटेवर ऐसे कर लो, वटेवर ऐसे कर लो, 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 लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं होनी चाहिए। आप इनमें से किसी एलिमेंट को दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, ठीक है। तो बच्चों इसको हम हटाते हैं आपके लिए, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लो, हटा देते हैं। टिडिंग डिंग, मजे आ रहे हैं? कैसा लगा नया चैप्टर? मुझे उम्मीद है बच्चों को मजा आया होगा, मजा आया होगा। नहीं आया मजा? हाँ बेइज्जती, ये तो गलत बात है। मजा नहीं आया? सर आप बोरिंग पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो है वही पढ़ा रहे हैं। नहीं सर आप बोरिंग पढ़ा रहे हो, मैंने बताया, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम लोग किस चीज़ की तरफ बच्चों वो देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों, जैसे मानो एक स्पेलिंग देखिए MATHE मैथमेटिक्स, ओके। बोले इसकी रोस्टर फॉर्म लिखिए। चलो भैया देखते हैं रोस्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं इसकी। सेट को मान लो B M, A, T, H, E। और बच्चों M लिखें ना, A लिखें ना, T लिखें ना, I लिखें हाँ, C लिखें हाँ, S लिखें हाँ। तो बच्चे ये हो गया हमारे पास। समझ रहे हैं ना बात को? तो देखो वही चीज़ है, याद देखो, जितना ज़्यादा फील करोगे उतना मज़ा आएगा। ट्रिगोनोमेट्री। चलो भैया सेट लिख के दिखाओ। लिखो भाई सेट TRIGO। देख लियो यार, रिपीट ना हो जाए, ठीक है भैया। O नहीं आएगा, M आएगा, E आएगा, E तो बना लो लल्ला, हाँ। T नहीं आएगा, R नहीं आएगा, Y आएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को लिखना आ रहा होगा। एक और नाम हम आपके लिए हमने लेते हैं बच्चों, MISSIPPI, मिसिप्पी। क्या बच्चों? मिसिप्पी, वेरी गुड। भैया बताओ मिसिप्पी क्या चीज़ है? तो भैया M है, I है, S है, I नहीं आएगा, S नहीं आएगा, I नहीं आएगा, P आएगा। ओके जी, ये होता है बच्चों रोस्टर फॉर्म। हमको उम्मीद है बच्चों को रोस्टर फॉर्म क्लियर हुई होगी, है ना, कि रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से आपको चलना है। समझ में आ गया बच्चों? नहीं आया तो बताओ, आ गया? तो इस तरीके से बच्चों हमारे ट्रिग्नोमेट्री, ये मिसिप्पी, ये मैथमेटिक्स, आप इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। एवरीथिंग, कोई भी वर्ड, दुनिया का कोई भी वर्ड जिसमें अगर आपकी रिपीटेशन आ रही है, आप उसको एक बार लिखो इन रोस्टर फॉर्म और सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हो। अब देखो बच्चे, यही मैंने जो नोट लिखाया था उसको मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे मान लो X है, आप अगर ऐसे लिख दो, ये आपका दोस्त, कोई सखा आपकी ऐसे लिख दे इसको, तो भी आप गलत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यदि आपकी कोई सखा ऐसे लिख दे कि भैया वो कह रहे ऐसे ऐसे M है, I है, P है, तो वो सखा आपकी गलत है। आप समझ सकते हैं, सखा का मतलब समझते ना दोस्त, ये वाला प्रोडक्ट गलत है। तो यही मैं बच्चों आपको फील कराना चाह रहा हूँ, है ना बच्चा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग रोस्टर फॉर्म को क्लासीफाई या रोस्टर फॉर्म को रिटर्न, जैसे आप समझ लो, लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग चलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म से पहले बच्चों हमको कुछ सिंबल समझने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लो। बड़े भाई आगे चलिए बढ़ते हैं। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्लास 11 में क्या सोचा, कितनी परसेंटेज का सोचा आप लोगों ने, क्या सोचा, कैसी लगी अभी तक पढ़ाई? आप लोग ट्यूशन में, कोचिंग में पढ़े होंगे, कैसी जर्नी रह रही है? रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। कह रहा सर जी अभी 11th की तो नहीं चल रही है, हाँ, लेकिन हमें क्लास 10th का डर लग रहा है, कितनी आएगी? अरे नहीं, बढ़िया आएगी, परेशान ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। सेट बिल्डर फॉर्म, अरे स्पेलिंग तो सही लिख लो लल्ला, सेट बिल्डर फॉर्म। पता नहीं हमने अभी भी सही लिखी है या नहीं, देख लेना यार तुम लोग, ठीक है। इतने समझदार तुम लोग भी हो, ठीक है भैया, ठीक है भैया। ये ना बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म, यार देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है यार। तो सेट बिल्डर फॉर्म पता क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। किसी भी चीज का थ्योरेटिकल
theoretical representation of set, representation of set, सेट का थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन। थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है भैया? थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का क्या कहलाता है बच्चा? सेट बिल्डर। आप कह रहा था थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ में नहीं। अबे भैया जो आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे ना, उनको यदि आप थ्योरी में लिख दो, उनको यदि आप थ्योरी में लिख दो तो आपको कौन मिलता है? सेट बिल्डर फॉर्म मिल जाती है। सही है, तो मैं समझाऊंगा इस चीज को। उससे पहले मैं कुछ आपको क्या समझाना चाहूंगा? सिंबल्स, जैसे कि आपको पता है यार, ठीक है, कुछ सिंबल्स आपको समझाना चाहूंगा। वो पता है आपको, कुछ नए भी हैं, कुछ पता भी है आपको, सब कुछ पता है, बस इनडायरेक्टली पता है, डायरेक्ट वे में नहीं पता है। डायरेक्ट वे में आपको ये वीडियो देखने के बाद सब पता लग जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, तो सिंबल है हमारे पास। सबसे पहला सिंबल यो। चलिए पहला सिंबल, जैसे आप देखिए बचपन में जानते थे ग्रेटर देन, जानते थे ना, ग्रेटर देन। दूसरा जानते थे लेसर देन या फिर स्मॉलर देन, ध्यान है, स्मॉलर देन, है ना बच्चा। तीसरा मेरे बच्चे प्यारा सा सिंबल ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना बच्चा, बहुत फेमस है ये। लेसर देन इक्वल्स टू, लेसर को स्मॉलर बोल सकते हो, लेसर देन इक्वल्स टू। ठीक है भैया, अगला आ जाता है मेरे बच्चे बिलोंग्स टू। ये नई चीज मिलेगी आपको। नंबर अगला डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। आप देखिएगा बच्चा, ठीक है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके ओके ओके, देखिएगा बच्चा सिंबल, मजा आएगा आप लोगों को। उसके बाद बच्चों सच दैट भी लिख लेते हैं भैया। देखो भैया सच दैट, आपको हर चीज पता होनी चाहिए, वेयर सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे बच्चे आपको ये सब चीजें नहीं पता ना, तो आप थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर नहीं पाओगे और समझ नहीं पाओगे, और हम ये चाहते नहीं है। बेटा देखिए ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का सिंबल ऐसा। बेटा लेसर देन, लेसर देन का सिंबल ऐसा। बेटा देखिएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो बेटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसके नीचे ये वाला सिंबल। ठीक है बच्चा, लेसर देन इक्वल्स टू, लेसर देन इक्वल्स टू। नेक्स्ट बच्चे बिलोंग्स टू, देखिएगा बच्चा लेटा हुआ ई, इस तरीके का। आप ध्यान दीजिएगा बच्चा, इस सिंबल को बहुत अच्छे से बनाइएगा। इट्स बिलोंग्स टू, ठीक है बच्चा। डजंट बिलोंग्स टू, जब कोई चीज बिलोंग नहीं कर रही है तो उसको आप काट दीजिए। सच दैट मेरे बच्चे इस तरीके की आप दो लाइनें, दो बिंदु बना देंगे। वेयर एज मेरे बच्चे आप वी बनाएंगे और उसको इस तरीके से कट कर देंगे बच्चा। बहुत अच्छे से बच्चों आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ पर मार्जिन बना देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए हौच पौच ना हो, हौच पौच ना हो, ठीक है। वैसे हौच पौच नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चा। इस तरीके के कुछ छोटे छोटे सिंबल्स का हम लोग यूज करेंगे बच्चों। ग्रेटर देन, लेसर देन, या फिर आप स्मॉलर देन भी बोल सकते हो। ग्रेटर देन इक्वल्स टू मेरे बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज बड़ी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, कैसे भी, ठीक है ना बच्चा। जैसे मान लो ऐसे करके लिखा हो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, यानी कि x की वैल्यू ऐसा भी हो सकता है कि 5 से बड़ी हो और ऐसा भी हो सकता है 5 के बराबर हो। समझ रहे हैं? x लेसर देन 6, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू ऐसा भी हो सकता है कि 6 से कम हो और या फिर 6 के बराबर। ये कंडीशंस हो जाती हैं मेरे बच्चे। एक्चुअल में ये जो होती हैं बच्चों, ये जो होती हैं, ये होती हैं बच्चों कंडीशन, सिचुएशन। समझ रहे ना बात को आप लोग, कंडीशंस, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं बच्चों इनइक्वलिटीज। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इनइक्वलिटीज। समझ रहे हैं बच्चों बात को? हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर भी, इनइक्वलिटी। जो इनमें आईसीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे उनको ये चीज क्लियर भी हो रही होगी, ठीक है ना बच्चों। सीबीएसई बोर्ड वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट आईसीएसई बोर्ड के जितने बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे उनको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है बच्चा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग चीज को पढ़ते हैं। कुछ सिंबल्स हैं, है ना। बिलोंग्स टू का मतलब मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। बिलोंग्स टू का मतलब कोई चीज बिलोंग है या नहीं। तो अब इतना बड़ा कौन लिखता रहेगा, तो मैथमेटिशियंस ने क्या करा कि इस तरीके के सिंबल्स ला दिए उन्होंने। इस तरह ग्रीक सिंबल्स बच्चों, कंप्लीटली ग्रीक सिंबल्स होते हैं बच्चों ये, ठीक है। डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब यहाँ पर क्या आ गया कि कोई ई है और डज नॉट बिलोंग टू कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है सेट के साथ। उसके बाद बच्चों सच दैट का मतलब इस तरीके के दो बिंदु बताऊंगा क्या होता है, और वेयर एज का मतलब कुछ इस तरीके का सिंबल, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया बात। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन, बढ़िया करके नोट डाउन कीजिए हमारे बच्चों, ताकि हम आपके लिए नई चीज का शुभ आरंभ कर सकें, ठीक है बच्चों। मजा आ रहा है पढ़ाई में? आएगा कैसे नहीं सर जी, सर जी आएगा कैसे नहीं। देखो यार मजे से देखो वीडियो, ठीक है ना। मजे से देखोगे तो सब समझ में आएगा, मजे से नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप बात को? मेरा मकसद ये है, मैं एक एक बच्चे को मैथ्स में ऐसा कर दूंगा,
कि मैथ्स उनको इतनी सी लगेगी। समझ रहे हो आप बात को? मैथ्स में नहीं डरेंगे बच्चे मेरे, चाहे किसी सब्जेक्ट में उनको क्या लगे, मैथ्स में नहीं डरेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? यस, मैथ्स का फोबिया मैं निकाल दूंगा आप लोगों के अंदर से। ठीक है, देखिएगा बच्चों, अगली चीज़ मेरे बच्चे क्या है, वो है हम लोग के पास जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रखी थी स्टार्टिंग में ही। आपको पता है एन क्या होता है, बब्लू क्या होता है, सॉरी बेटा डब्लू होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, आई क्या होता है, सब पता है आप लोगों को, है ना। जेड क्या होता है, सब पता है ना। जैसा भैया आपको पता तो है, लेकिन फिर भी हमें दोबारा बताने में कुछ जाता थोड़ी है। इट्स अ होल नंबर। बच्चे ये कह रहे होंगे सर जी दोबारा बता देंगे तो कुछ हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, हम बताएंगे आपको, हमको एक बार नहीं 10 बार बताएंगे, लेकिन जब हम टेस्ट लेंगे तब आपको बढ़िया करके टेस्ट में उतरना है। ठीक है बच्चा? तो ये है बच्चा, इट्स अ नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर एंड टीचर्स। बोलो क्लियर है बच्चों? ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। तो ये है बच्चों हमारे पास कुछ आपके रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब देखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म का क्या सीन होता है। देखिए बच्चा, जैसे पहला है क्वेश्चन, मानो एक सेट ए है। देखिएगा बच्चों, एक्स एक एलिमेंट है, हमें नहीं पता उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। सच दैट जो एक्स है वो है क्या, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किसके साथ मेरे बच्चे, नेचुरल नंबर के साथ। मतलब एक्स जो है वो बिलोंग है ना इसका। इसको मैं आपको ऐसे लिखता हूँ, फिर बाद में सिंबल लिख के दिखाऊंगा। बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चा? वेयर एस ऐसा है, जैसा कि किस तरीके की सिचुएशन बन रही है वो देखना आप लोग। वो सिचुएशन ऐसी है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है बट लेस देन और इक्वल टू 10 है। आप समझ गए होंगे क्या सर सिंबल समझाना चाह रहे हैं। अब मैं इसका तो हो गया, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है बट 10 के बराबर भी और 10 से कम भी है, और है कैसे नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों? तो इसका अगर मैं आपसे कहूँ रोस्टर फॉर्म लिख के दिखाओ तो आप कहोगे सर जी यस हम लिख सकते हैं। x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो 1 नहीं आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्या था जी 10 क्यों इंक्लूड कर रहे हो आप? ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए इस चीज को। यहाँ पे इक्वल टू लगाइए, यही लगाए हाँ, तो बस ये इक्वल टू का मतलब है कि डिजिट काउंट है। डिजिट हटेगी ना, डिजिट हट गई तो दिक्कत हो जाएगी। यही मेरे बच्चों अगर ऐसा होता, यही हमारे बच्चों अगर ऐसा होता तो फिर पैसा होता, तो कैसा होता, तो ऐसा होता कि 2 से लेकर कहानी जो चलती वो चलती 9 तक, 10 नहीं आता। थोड़ा फील कर पा रहे हैं हमारी बात को? हाँ, बाकी एक्सरसाइज जब होगी ना तो सब क्लियर होगा। M02 में सब क्लियर होगा। एक्सरसाइज होगी 1.1, परेशान ना हो आप लोग, ठीक है ना। तो पहले इस चीज़ को देखो कि बेसिक कितना आ रहा है आपको, समझ रहे? तो बच्चे ये जो ये सर ने दुकान जो लिखी है, इस दुकान को देखो आप लोग, है ना। ये दुकान समझना बहुत जरूरी है बच्चों के। एक्स एलिमेंट है, कैसे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और किस तरीके से, तो 1 से ग्रेटर एक्स और लेस देन कितना 10। ये है हमारे पास मेरे बच्चों हमारा सेट। मुझे उम्मीद है बच्चों थोड़ा बहुत तो आप लोगों के क्लियर हुआ होगा। तो यही चीज़ें हैं बच्चों, ताकि आप जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके बेसिक तरीके से देखिए, बढ़िया ढंग से। क्लियर हुआ बच्चों? हटाएं 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 हटाएं, चलिए हटाते हैं, हटाते हैं, हटाते हैं, हटा दिया, हटा दिया। ठीक है, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया भैया, हटा दिया, हटा दिया। ओके बच्चों, हटा दिया। ओके ठीक है। जैसे बच्चों हमसे कही जाए ए एक सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, होल नंबर 0 से ग्रेटर और इक्वल टू लेस देन 9, लेस देन इक्वल टू 9। तो बच्चों क्या लिखना चाहेंगे हम? आप कहेंगे सर जी हम क्या लिखना चाहेंगे, हम 0 को लिखना चाहेंगे, 1 को लिखना चाहेंगे, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को एंड अप टू 9 तक। बोलिए क्लियर है? कोई दिक्कत तो ना है? समझ में आ गई ना इस तरीके से कि किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म को हमको रोस्टर फॉर्म में करना है? ओके भैया। जैसे बच्चों कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी बेस भी आ जाते हैं, जैसे इस तरीके के बेस पर आ जाएंगे। जैसे एक कोई सेट दे देगा आपको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू एन स्क्वायर वेयर एन, जो एन की जो वैल्यू है 1 इज लेस देन एन और लेस देन 4। बोलो क्लियर? मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चा।
कि x जो बिलोंग कर रहा है वो एन स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है, कंफ्यूज करने के लिए देखा n यार कुछ नहीं, n की उन्होंने कंडीशन दे दी, n क्या है 1 के बराबर और 1 से ग्रेटर बट 4 से कम। तो यानी कि पहले तो सेट देखो n का बना क्या, यहाँ पर रफ में बना लिया करो, 1 तो है, 2 है, 3 है, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 तो छोटे हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखो, रोस्टर फॉर्म आ जाएगी। रखो n की जगह पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से आपको स्क्वायर टर्म्स मिलने लगेंगी। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया बात। इसी तरीके का बच्चों सेट क्या मिलेगा आपको बहुत अच्छे से, आप ये मत सोचना कि कुछ समझ में नहीं, x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n, और वेयर उन्होंने कह दिया, वेयर उन्होंने कह दिया जो n है, जो n है वो 2 है ग्रेटर देन, है ना, और लेस देन इक्वल टू 4 है। ये बच्चों उन्होंने हमको सेट दे दिया। तो आप किस तरीके से बच्चों सेट को लिखेंगे, पहले इसका सेट बना लो भैया, ये है 2, 3 एंड 4, बहुत बढ़िया बात। आप देखिएगा बच्चों ए जो हमारा अपना सेट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, 2 इंटू 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 4 2 दा 8 ना बच्चों 8, ये बच्चा हमारे बन गया क्या, इतना सेट। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को कन्वर्ट करना आ रहा होगा, किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है, समझ रहे हैं आप बात को, किस तरीके से आपको चीज़ों को सीखना है, किस तरीके से नहीं सीखना है। मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत कंसेप्ट की सेट। एक्चुअली देखो यार बड़ा तो है, बड़ा तो है, क्योंकि देखो एक्चुअली अगर हम लोग डेप्थ में नहीं घुसेंगे तो मैंने आपको 50 बार बताया, अगर मैं ऊपर ऊपर समझाऊंगा तो फिर आप लोग को लगेगा ये सब टफ, और आपको पता है टफ तो हम लोग को लगना नहीं है। तो टफ नहीं लगना है अगर, तो फिर चीज़ों को सीखना है, और चीज़ों को सीखना है तो फिर चीज़ों को पढ़ना है, और चीज़ों को पढ़ना है तभी तो हम लोग को पता है क्या करना है, मेंस करना है। काफ़ी सारे बच्चों को जेई मेंस का पेपर देना होगा यार, तो जेई मेंस का पेपर ऐसे थोड़ी दे दोगे, जेई मेंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, समझ रहे ना बात को आप। तो मैथ्स मैं आपकी कंप्लीट एकदम बढ़िया ढंग से कराऊंगा, समझ रहे हैं आप बात को। बस लगे रहो, तगड़े करके समझते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, ठीक है बच्चों। देखो बहुत अच्छे से देखो a बराबर 4 6 8 किस तरीके से हम लोग ने सीख लिया, तो इसको आप लोग क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। बाकी बच्चों M02 जो हमारी वीडियो आएगी, M02 जो हमारी वीडियो आएगी उसमें बच्चों में कंप्लीट 1.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की विद एडिशनल क्वेश्चन, विद मींस के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को लगवाऊंगा, समझ रहे हैं बच्चों आपको। तब तक के लिए आपको बताइए, नमस्ते।